प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सभी को इस शाम के समय प्रेमी सलाम। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। जय मसीह, जय यीशु। हम लोग प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में 20वें अध्याय में हैं और मैंने जिस प्रकार से आपको बताया था पहले पद से लगा करके 10वें पद तक यीशु मसीह के उस 1000 वर्ष के मिलेनियल किंगडम के बारे में बताया जाता है और उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। हम लोगों ने देखा कि आखिर वो 1000 वर्ष का राज्य क्या है, कौन प्रवेश करने वाले हैं, कैसे शुरू होने वाला है, क्या क्या होगा उसके अंदर, कौन कौन लोग होंगे और सिंहासनों पे कौन होंगे, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की है। और अब हम आज अंतिम उसका भाग देखने जा रहे हैं जो है भाग 4 और सब्जेक्ट वही है द मिलेनियल किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का वो 1000 वर्ष का पृथ्वी पर राज्य को हम लोग देखने जा रहे हैं जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20वें अध्याय और उसके 8वें पद से 10वें पद तक देखने के लिए मिलता है। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 8वें पद से 10वें पद तक। इसका की वर्ड्स है प्रकाशित वाक्य 20 का 10 जो आज शाम के समय हम लोग देखेंगे। चैप्टर 20 वर्स 10 जो आज शाम के समय हम लोग देखने वाले हैं। और कल हम लोगों ने 3 अलग अलग बिंदुओं को देख लिया है, आज चौथे बिंदु को देखेंगे और कल हम लोग नया अध्ययन शुरू करेंगे जो इसी अध्याय में से होगा 11वें पद से जो श्वेत सिंहासन का अंतिम न्याय है, उसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और शुरू करेंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर जो तूने हमें यह दिन दिखाया उसके लिए धन्यवाद देते जबकि हम तेरे वचन का अध्ययन करने के लिए एक बार फिर से इकट्ठे होते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के, हालांकि हम लोग वर्चुअली इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म के लिए भी और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू हम में से प्रत्येक को तेरे आत्मा से भर दे, तेरे वचन की गहराई को प्रकट कर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मांस और लहू नहीं लेकिन तेरा आत्मा हम पर ये भेद की बातों को प्रकट करने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय चौथा भाग आज शाम के समय हम लोग देखने जा रहे हैं। 3 भाग हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं यीशु मसीह के पृथ्वी पर उस 1000 वर्ष के राज्य के विषय में। और अगर आपको ऐसा लगता है जिस प्रकार से चेलों ने यीशु से पूछा था कि तेरे लिए हमने अपने भाई बहन माता पिता खेत खलियान जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा, जिस प्रकार से पतरस ने सारे चेलों के लिए प्रश्न पूछा यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई मेरे लिए अपने माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे खेत खलियान संपत्ति जमीन जायदाद को छोड़ता है उसको वो 60 गुना 100 गुना पाएगा, वापस से कई गुना पाएगा इस संसार में और आने वाले युग में, आने वाले संसार में। तो ये वो समय होने वाला है मिलेनियल किंगडम यीशु मसीह का पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी पर, मैं फिर से एक बार बताऊंगा, इसी पृथ्वी पर यीशु मसीह का यह 1000 वर्ष का राज्य होगा जिसमें वो राज्य करेगा और सिर्फ वो नहीं लेकिन वो आपके साथ में उस राज्य को बांटने वाला है। आप उसके संग मिलकर के सिंहासनों पर बैठ करके राज्य करेंगे और उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो मैंने आपको बताया इफ देर इज नो किंगडम ऑफ जीसस देर इज नो होप फॉर मैनकाइंड। अगर यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य नहीं होने वाला है, यीशु मसीह का राज्य स्थापित नहीं होने वाला है, महिमामय राज्य नहीं आने वाला है, तो मनुष्य के लिए कोई और आशा नहीं है। अभी आप कई बार मैं इस प्रकार से अपने जीवन में सोचता हूं कि अदन का बगीचा किस प्रकार से होगा, वो कितनी सुंदर जगह होगी जहां पर परमेश्वर ने आदम और हवा को बना करके रखा। वो कितना अद्भुत होगा कि परमेश्वर उनके संग में रह रहा है। वो कितना अद्भुत होगा कि शाम को परमेश्वर टहलते टहलते उनसे बातचीत करने आता है। कितना अद्भुत होगा परमेश्वर के साथ में इस प्रकार से रहना। और वहीं परमेश्वर का वचन हमें बताता है इट्स गोइंग टू बी रेस्टोर्ड अगेन। वो पहले का जो पृथ्वी पर श्राप आया था वो उठा लिया जाएगा, यीशु मसीह का राज्य स्थापित किया जाएगा और पृथ्वी अदन के बगीचे के समान हो जाएगी, लेकिन इट विल बी वर्ल्ड वाइड। वो पूरे पृथ्वी भर पे फैला हुआ होगा। गॉड इज गोइंग टू रेस्टोर एंड रिन्यू दिस सेम वर्ल्ड। वो परमेश्वर क्या करने वाला है, इसी पृथ्वी को परमेश्वर उसको नया करेगा, उसको मरम्मत करेगा और 1000 वर्ष का राज्य इसी पृथ्वी पर होगा। Man didn't write the first chapter of the Bible and he is not going to write the last chapter of the Bible. जो पहला अध्याय है इतिहास का वो मनुष्य ने नहीं लिखा और अंतिम इतिहास का जो अध्याय होने वाला है वो भी मनुष्य नहीं लिखने वाला है।
पहला अध्याय परमेश्वर ने लिखा, इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर, और वही अंतिम में भी वही होने वाला है, गॉड इज गोइंग टू राइट द लास्ट वन, अंतिम भी परमेश्वर ही लिखने वाला है। मनुष्य चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, वो परमेश्वर के तुल्य नहीं है और वो परमेश्वर से हारने वाला है। शैतान चाहे कितना भी अपना जोर आजमा ले, लेकिन वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। एट द एंड ही इज गोइंग टू लूज। फिर से मैं आपको एक पेनोरेमिक व्यू देना चाहूंगा। 2 मिनट के अंदर पूरे प्रकाशित वाक्य को मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 मिनट के अंदर। कई बार एक एक पद को हम लोग देख रहे हैं 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। अभी मैं 2 मिनट के अंदर पूरी किताब को आपको बताऊंगा। पहला अध्याय में हम लोगों ने देखा, यूहन्ना को दर्शन मिला, यीशु मसीह का दर्शन। जब पतमोस को द्वीप पर वो पड़ा हुआ था, उसने सोचा कि मैं फिर से जो मेरी सेवकाई थी वो स्थगित हो गई है, अब वो सेवकाई मैं फिर से नहीं कर पाऊंगा। उसी समय परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने बोला तू मत डर। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ था। परमेश्वर ने बोला तू मत डर, और उसने यीशु के उस दर्शन को पाया और उसने यह भी देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह जो है वो कलीसिया के बीच में चल फिर रहा है। इसका मतलब क्या है? कलीसिया के बीच में कार्य कर रहा है। हालांकि वो पतमोस द्वीप पर फेंक दिया गया और उसको लगा कि कलीसिया का कार्य अब रुक चुका है, कलीसिया जैसे बढ़नी चाहिए थी वैसे नहीं बढ़ रही है। यीशु मसीह अगर होता तो कितना अच्छा होता। अभी यीशु मसीह ने उसको पहला दर्शन दिया और बताया कि मैं आज भी कलीसिया के बीच में हूं। सो स्टिल आज के दिन भी 2000 साल बाद में 2020 के अंदर भी आज भी यीशु मसीह अपने कलीसिया के बीच में चल फिर रहा है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। फिर दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने देखा, यीशु मसीह ने उस 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा जो 7 वास्तविक कलीसिया थी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक प्रचार किया है, एक एक कलीसिया के बारे में। 7 वास्तविक कलीसियाओं को प्रचार किया। यीशु मसीह ने 7 वास्तविक कलीसियाओं को पत्र लिखा, उनके अगुओं को पत्र लिखा। सिर्फ उतना ही नहीं, क्रोनोलॉजिकली ऑल्सो इट वाज 7 चर्चेस, वो 7 कलीसियाएं थी, और वो 7 कलीसियाएं आज की कलीसियाओं के बारे में बताता है, और वो 7 कलीसियाएं इतिहास के 7 समय के बारे में बताता है। सो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इट डील्स विद द एज ऑफ द चर्च, वो कलीसियाई युग के बारे में बताता है। नाउ वी कम टू चैप्टर नंबर 4, चौथे अध्याय में आए। चौथा और 5वें अध्याय में परमेश्वर ने यूहन्ना को पृथ्वी से हटा करके स्वर्ग का एक दर्शन दिया, पहला दर्शन स्वर्ग का, चौथे अध्याय के अंदर। और वो चौथे अध्याय में परमेश्वर को सिंहासन पे विराजमान देखता है। 5वें अध्याय में वो मेमने को देखता है। 5वें अध्याय में वो किसका दर्शन करता है? मेमने का दर्शन करता है, जो अपनी पूरी महिमा के अंदर है। और वो मेमना उस किताब को लेता है जो जिसपे 7 मोहर लिखी गई है। और वो 7 मोहर आखिर क्या है? वो जो किताब है, इट्स लाइक द रजिस्ट्री ऑफ द होल यूनिवर्स, वो पूरे ब्रह्मांड की रजिस्ट्री है, और वही हकदार है उसको लेने का जो उस मोहरों को खोल सकता है। और कौन खोल सकता है? यीशु मसीह। 6ठे अध्याय से लगा करके 18वें अध्याय तक एक एक करके मोहरें उसने खोली। 6ठे अध्याय से 18वें अध्याय तक मोहर खोलने का काम किया। पहली मोहर के साथ में सफेद घोड़ा आया, दूसरी मोहर के साथ में सफेद घोड़ा किसको बताता है? शांति को, मसीह विरोधी को, जो हमने 6ठे अध्याय में देखा। दूसरी मोहर के साथ में एक और रंग का घोड़ा आया, और इस प्रकार से हम लोगों ने 4 अलग अलग घोड़ों को देखा। उसके बाद में एक के बाद में एक प्रलय को देखा। 5वीं मोहर जब खोली गई तो हम लोगों ने देखा उन लोगों के प्राण जो वेदी के सामने पुकार रहे हैं कि परमेश्वर तू कब हमारे लहू का पलटा लेगा। फिर जब 6ठी मोहर खोली गई तो फिर प्रलय आया। 7वीं मोहर के साथ में हम लोगों ने 7 तुरही के न्याय को देखा। पहली तुरही, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं तुरही के द्वारा 7 कटोरे के न्याय पृथ्वी पर पड़े। और उसके पश्चात 19वां अध्याय आया, और 19वें अध्याय में हम लोगों ने क्या देखा? 19वें अध्याय में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से यीशु मसीह वापस आने वाला है, अपने राज्य को स्थापित करने वाला है। किस प्रकार से शैतान, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता अपनी सारी पृथ्वी की सेना को लेकर के हर्मागदन के वादियों में यीशु के साथ में युद्ध करने आएगा, वो परास्त किया जाएगा, और किस प्रकार से यीशु का राज्य शुरू होगा। उन बातों को हम लोगों ने 19वें अध्याय में देखा। फिर 20वें अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा उन बातों को कि किस प्रकार से यीशु मसीह अपने राज्य को शुरू करेगा, किस प्रकार से यीशु मसीह का राज्य शुरू होगा। जो 1000 वर्ष का राज्य है उसको हम लोगों ने पहले पद से लगा करके 10वें पद तक हम लोगों ने देखा। मैंने आपको बताया किस प्रकार से उसका सिंहासन इस पृथ्वी पर होगा, किस प्रकार से यूहन्ना ने 20वें अध्याय के अंदर 4थे पद के अंदर देखा कि बहुत सारे सिंहासन हैं जिस पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वो कौन कौन लोग हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया।
फिर 21वां अध्याय और 22वां अध्याय आता है, जो 20वें अध्याय के 11वें पद से लगा करके 15वें पद तक हम लोग देखते हैं फाइनल जजमेंट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का अंतिम न्याय, जिसको श्वेत सिंहासन का न्याय बोला जाता है। यह विश्वासियों के लिए नहीं है, यह अविश्वासियों के लिए है। फिर आता है 21वां अध्याय और 22वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में। 21वां अध्याय और 22वें अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं, नए आकाश और नई पृथ्वी की नींव रची जा रही है, नया आकाश नई पृथ्वी बनाई जा रही है, विच इज द फाइनल स्टेट फॉर द रिडीम्ड पीपल वेयर वी विल लिव फॉर एवर एंड एवर। यह छुटकारा प्राप्त किए हुए लोगों के लिए अंतिम स्थान है, जहां पर हम अनादि काल तक परमेश्वर के साथ में रहने वाले हैं। नाउ दिस इज द पेनोरामिक व्यू ऑफ द होल बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक का मैंने आपको एक पेनोरामिक व्यू मैंने आपको दे दिया। नाउ वी आर इन चैप्टर नंबर 20, हम लोग 20वें अध्याय के अंदर हैं, and it is talking about that 1000 years literal period where Jesus will reign in this world। ये वास्तविक समय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मैंने आपको बताया था अमिलेनियल के लोग बोलते हैं जिस समय कलीसिया उत्पन्न हुई और जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आता तब तक ये समय चल रहा है, जिसको मिलेनियल किंगडम बोलते हैं। वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, मैंने आपको वचन से कई उसके कारण दे दिए। कई लोग बोलते हैं चीजें अच्छी से अच्छी होती जाएगी और कलीसिया सब पर, सारी बुराई पर विजय प्राप्त करेगी और यीशु मसीह का 1000 वर्ष का समय हो जाएगा और उसके पश्चात यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। लेकिन जब हम लोग 19वां अध्याय, 20वां अध्याय, 21वां अध्याय देखते हैं, पुराना नियम देखते हैं, तो हम इस इंटरप्रिटेशन को मिस नहीं कर सकते हैं कि यीशु मसीह आएगा। 19वें अध्याय में वो आता है, 20वें अध्याय में 1000 वर्ष के अपने राज्य को पृथ्वी पर लाता है, पृथ्वी पर, फिर से बोलूंगा पृथ्वी पर, स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी पर। और फिर 21वें अध्याय में नया आकाश और नई पृथ्वी रची जाती है। नाउ इन चैप्टर नंबर 20, 20वें अध्याय के अंदर पहले पद से लगा करके, अगर आप देखेंगे पहले पद से लगा करके 6ठे पद तक, मेरे ख्याल से, हाँ, वर्स नंबर 1 टू मे बी वर्स नंबर 10, 1 से 10 तक जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखते हैं 1000 जो 1000 वर्ष जो संख्या है वो 6 बार लिखी गई है, 6 टाइम। And what does this mean? This mean that it's going to happen. जैसा लिखा है वैसा ही होगा। A literal 1000 years of reign will be restored unto this world. इस पृथ्वी पर ही यीशु मसीह का 1000 साल का वास्तविक समय होने वाला है। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने हमको बताया और हम लोगों ने कई पद देखे। नए नियम में यीशु मसीह ने स्वयं ने इस राज्य के बारे में बताया, हमने उन पदों का निरीक्षण भी किया। नए नियम के अंदर बाकी यीशु के जो प्रेरित थे उन्होंने इस समय के बारे में बताया, हमने उन पदों का भी निरीक्षण किया। और प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में बहुत ही विस्तार पूर्वक उन बातों के बारे में बताया और हम लोगों ने उस बात का भी अध्ययन किया। और मैंने आपको, जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे 20वें अध्याय का, तो मैंने आपको बताया था 20वां अध्याय एक प्रारूप की जैसे या स्केलेटन की जैसे है, एक ढांचे की जैसे है, जिसमें हम पुराने नियम से, नए नियम से, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से, भजन संहिताओं में से वचन को घुसा रहे हैं और एक रूप तैयार कर रहे हैं जिसमें हमको वो 1000 साल का समय दिखाई देता है। सो वर्स नंबर 1 टू वर्स नंबर 3, पहले पद से तीसरे पद, 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 1 से 3 तक हम लोगों ने पहला बिंदु देखा, विच इज द रिमूवल ऑफ सेटन। वो 1000 वर्ष का सबसे पहला बिंदु क्या होने वाला है? पहले पद में हम लोगों ने एक स्वर्गदूत को उतरते हुए देखा, यूहन्ना देख रहा है एक स्वर्गदूत को उतरते हुए, जिसके पास में अथाह कुंड की एबिस अथाह कुंड की चाबियां है और एक बड़ी जंजीर है, वो उतरता है। दूसरे पद में लिखा है, अजगर, पुराने सांप, इब्लीस और जो शैतान है उसको पकड़ करके अथाह कुंड में 1000 वर्ष के लिए डाल देता है। तो पहला चीज क्या हुआ मेरे प्रिय भाइयों बहनों? पहला चीज 1000 वर्ष के अंदर यह बात है कि शैतान को हटा दिया जाना। अभी अमिलेनियल के लोग बोलते हैं जिस दिन कलीसिया का स्थापना हुआ और जब तक यीशु मसीह आता है तब तक हमारा ये 1000 वर्ष का समय चल रहा है। तो 1000 वर्ष लिटरल नहीं है, ये फिगरेटिव है, ये सिंबल है, ये चिन्ह है, विच मीन्स गोल्डन एज, विच मीन्स चर्च एज। अगर ये सही है तो इसका मतलब 20 का 1, 2 और 3 में जो लिखा है वो सही नहीं है, क्योंकि 20 का 1, 2, 3 साफ रीति से हमें बोलता है पहली झलक या फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज द रिमूवल ऑफ सेटन। परमेश्वर के 1000 वर्ष के लिटरल राज्य का पहला चरित्र क्या है? शैतान को, दुष्ट आत्माओं को, झूठे भविष्यवक्ता को, मसीह विरोधी को इस संसार से हटा दिया गया है।
एक और चीज हटा दी गई है, मैंने आपको इसके विषय में भी बोला था, कोई अविश्वासी 1000 वर्ष में प्रवेश नहीं करेगा। कई लोग ये भी सोचते हैं अविश्वासी लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है, मैंने आपको कई पद पढ़ के बताए इन 3 दिनों के दरमियान, जब हम लोग विस्तार पूर्वक हम लोगों ने पहले पद से 10वें पद तक हम लोग देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया अविश्वासी इसमें प्रवेश नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। उनको करने के लिए, प्रवेश करने के लिए कोई प्रतिज्ञा भी परमेश्वर ने नहीं दी है, यह सिर्फ विश्वासियों के लिए है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था, याद रखिएगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दूसरा बिंदु, द रेन ऑफ सेंट्स। दूसरा बिंदु मैंने आपको क्या बताया, 4 पद से 6 पद तक संतों का राज्य। अविश्वासी प्रवेश नहीं करेंगे, संत प्रवेश करेंगे। कौन से संत राज्य करने वाले हैं? यीशु मसीह जब 19वें अध्याय में पृथ्वी पर आता है तो उसके साथ में कौन कौन आ रहा है? उसके साथ में कलीसिया आ रही है जो सफेद घोड़े पर सवार है। उसके साथ में वे लोग आ रहे हैं जो क्लेश के समय में मरे थे, और उन लोगों की आत्माएं आ रही है। और उसके साथ में स्वर्गदूतों का एक बड़ा जमघट आ रहा है और वो अपने राज्य को शुरू करता है। मैंने आपको बताया जिस प्रकार से दानियेल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि वो 7 साल के समय के बाद में क्या किया जाएगा, जो पहले पुराने नियम के जो संत मर चुके हैं वो पुनरुत्थित होंगे, वो पुनरुत्थित होंगे। तो वो पुनरुत्थित हो गए, उनको एक ग्लोरीफाइड बॉडी मिला। कल मैंने, अगर किसी का मिस हो गया है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में हमारे YouTube का लिंक दिया हुआ है, जाकर के देखिएगा कि जब हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे 1000 वर्ष में तो किस प्रकार का हमारा महिमित देह होगा, उसके विषय में वचन क्या कहता है। मैंने कई जगह से आपको ला करके बताया, और यह भी बताया कि यीशु मसीह ने उसकी वो महिमित देह की एक झलक पतरस, याकूब और यूहन्ना को दी, उस पर्वत पर जिसको हम रूपांतरण का पर्वत बोलते हैं या माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन बोलते हैं, जहां पर एलिया और मूसा उसके साथ में खड़े थे। तो मैंने आपको बताया कि वो परमेश्वर ने अपनी आने वाले राज्य की एक झलक दी। क्या आने वाला राज्य है जो आएगा? वो जो राज्य करने के लिए, कौन राज्य करेगा? यीशु मसीह जो अपने सिंहासन पर विराजमान होगा। उसके साथ में कौन होंगे? नए नियम के संत होंगे, मतलब प्रेरित होंगे, पुराने नियम के संत होंगे, कलीसियाई संत होंगे, वे संत होंगे जो 7 साल के अंदर मारे गए हैं, और वे लोग उसके साथ में राज्य करेंगे। लेकिन जो राज्य करने की जिम्मेदारी है, दैट इज ओनली बीन गिवन टू द ग्लोरीफाइड सेंट्स। सुनिए गौर से, राज्य करने की जो जिम्मेदारी है 1000 वर्ष के अंदर, वो किसको दी गई है? सिर्फ उन संतों को जो महिमित देह के साथ में है। तो क्या इसका मतलब यह है कि शारीरिक देह के साथ में भी कुछ लोग प्रवेश करेंगे? हां। कौन होंगे? अविश्वासी नहीं, अविश्वासी नहीं होंगे, ये क्लियर है बिल्कुल। विश्वासी ही होंगे। कौन से विश्वासी होंगे? ये 7 साल के समय में जो जीवित बच गए हैं, जिन्होंने यीशु को स्वीकार करा है और वो जीवित है, वे जीवित 1000 वर्ष के अंदर प्रवेश करेंगे। क्योंकि क्या राज्य होगा यदि राज्य करने के लिए कोई प्रजा ही नहीं है? प्रजा कौन होने वाली है? 1,44,000 यहूदी, 1,44,000 यहूदी लोग, जो 12-12 हजार हर एक गोत्र से चुना गया, जिसको हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 7 में देखा, वे लोग होंगे। प्रकाशित वाक्य 12 में हम लोगों ने देखा परमेश्वर ने उस स्त्री को 1260 दिन के लिए छुपा करके रखा। कौन सी स्त्री? इस्राएल के कई लोगों को। वे लोग जीवित प्रवेश करेंगे। उसके साथ ही साथ अन्य जाति, मतलब जो अन्य जातियों के हर एक जाति में से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करने वाला लोग होंगे, जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया है, और वो छुपे हुए हैं मसीह विरोधी से, झूठे भविष्यवक्ता से, शैतान से छुपे हुए हैं, और वे लोग जीवित प्रवेश करेंगे। तो जीवित लोग भी होंगे जिनके पास में शारीरिक देह होगी, एंड दे विल प्रोक्रिएट, उनके संतान उत्पन्न होगा, क्योंकि 1000 वर्ष तक वो रहने वाले हैं। उनके संतान कितने संतान उत्पन्न होंगे, और क्या होगा? ये पृथ्वी करोड़ों लोगों से भर जाएगी, वो 1000 वर्ष के अंदर जीवित प्राणियों से। सो 2 प्रकार की जनता होगी, एक महिमित देह के साथ में, और जो महिमित देह के साथ में है उन लोगों के बीच में विवाह नहीं होगा। सुनिए गौर से, उन लोगों के बीच में विवाह नहीं होगा। कल मैंने पद पढ़ के बताया था आपको मत्ती रचित सुसमाचार से, जहां पर यीशु मसीह ने बोला हमारे देह स्वर्गदूतों जैसे होगी, जो विवाह नहीं करेंगे, ना बच्चे उत्पन्न होंगे। लेकिन जो जीवित प्रवेश करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू हैव चिल्ड्रन। 7वें पद के अंदर हम लोगों ने फिर देखा द रिटर्न ऑफ सेटन। क्या देखा? शैतान का फिर से लौटना। ये 1000 वर्ष के बाद में प्रकाशित वाक्य 20 के साथ में गौर से पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से फिर से छोड़ दिया जाएगा। शैतान को कैद से छोड़ दिया जाता है, एंड वी नो ये गॉड इज गोइंग टू डू दिस। परमेश्वर ये कर रहा है।
परमेश्वर उसको छोड़ रहा है, क्योंकि तीसरे पद में फिर से बताऊंगा, प्रकाशित वाक्य 20:3 में क्या लिखा है? शैतान को अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति को फिर ना भरमाए। तो 1000 वर्ष के बाद में वो एक और उसके पास में मौका आता है, एक और उसके पास में मौका आता है। नाउ वी आंसर्ड द क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोगों ने कल एक प्रश्न का उत्तर दिया था जो बहुत ही जरूरी है, और व्हाट इज दैट क्वेश्चन? इफ यू आर इन द मिलेनियल किंगडम, हाउ इज इट दैट सैटन्स गोइंग टू बी एबल टू कम बैक एंड हैव एनी इन्फ्लुएंस? अगर आप उस 1000 वर्ष के परमेश्वर के राज्य में हैं, तो कैसा होगा कि शैतान फिर से छोड़ दिया जा रहा है और शैतान फिर से लोगों को प्रभावित कर रहा है। इजंट एवरीबॉडी अ बिलीवर? क्या हर एक व्यक्ति विश्वासी नहीं है उसके अंदर? हां, हर एक व्यक्ति विश्वासी है, क्योंकि मत्ती 24 और मत्ती 25 के अंदर जो ओलिवेट डिस्कोर्स जिसको बोलते हैं, वो जैतून के पर्वत का उपदेश जिसे बोलते हैं, पर्वतीय उपदेश जिसे बोलते हैं, उस पर यीशु मसीह ने यह साफ कर दिया था कि भेड़ों से बकरियां अलग की जाएगी। और यह भी मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट करूंगा अपने आप को, और वो उसका कारण यह है कि ताकि आपके दिमाग में वो बातें छप जाए। हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं कि दो लोग सो रहे होंगे, भाई एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो चक्की पीस रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो उठा लिए जाने वाले में से हमको बनना है। लेकिन मैंने आपको बताया था उन अध्यायों में से कि जो उठा लिया जा रहा है वो न्याय के समय के लिए उठा लिया जा रहा है, और वो अविश्वासी है। और जो छोड़ दिया गया है वो विश्वासी है, जो परमेश्वर के 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश कर रहा है। तो 1000 वर्ष के राज्य में जाने से पहले छटनी होगी, और जो अविश्वासी है उनको हटा दिया जाएगा, विश्वासियों का प्रवेश होगा। लेकिन अब वो विश्वासी जाकर के कई संतान उत्पन्न करेंगे, और उन संतानों के पास में शारीरिक देह होगी, और उनको चाहिए कि वो यीशु को स्वीकार करे, मन फिराव करे और यीशु के पास में आए। उन्होंने देखा यीशु मसीह को, पिछले स्टडी के अंदर मैंने आपको बताया था कल के दिन, उन्होंने देखा यीशु का राज्य कैसा है। उन्होंने देखा लोहे का राजदंड लिए हुए ये राज्य कर रहा है। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से शासन कर रहा है। उन्होंने हर एक चीज परफेक्शन के साथ में देखी, सिद्धता के साथ में देखी। इसके बावजूद देयर विल बी मेनी पीपल हु आर गोइंग टू रिजेक्ट क्राइस्ट। ये 1000 वर्ष यीशु मसीह राज्य करने के बावजूद भी कई करोड़ों लाखों लोग ऐसे होंगे जो यीशु मसीह का तिरस्कार करके फिर शैतान के साथ में मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ये, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोगों को कई बार लगता है अगर हम अच्छी रीति से प्रेजेंट कर सके यीशु मसीह को, तो सचमुच में लोग तो स्वीकार करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे। नहीं करेंगे। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, कल मैंने आपको बताया, उसने आश्चर्य कर्म पे आश्चर्य कर्म किए, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, जो बेसहारा है उनको सहारा दिया, जो पाप में है उनको क्षमा प्रदान किया, लोगों को अपनी करुणा, अपनी दया को दिखाया, किसी से बदतमीजी नहीं की, लोगों से प्रेम किया। इसके बावजूद लोगों ने, फरीसियों ने क्या बोला कि ये सब किसके शक्ति से कर रहा है? बेलजबूब की शक्ति से कर रहा है, शैतान की शक्ति से कर रहा है। लोगों ने फिर भी उसे रिजेक्ट किया। जिन लोगों ने होशन्ना होशन्ना के नारे लगाए, उन्होंने ही 4 दिन बाद में इसे क्रूस पे चढ़ाओ के नारे लगाए। सो स्टिल पीपल रिजेक्टेड जीसस व्हाइल जीसस वाज हियर। जब यीशु मसीह यहां पर था, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। जबकि यीशु मसीह ने एक प्रीव्यू बताया कि मेरा राज्य कैसा होने वाला है, और वो राज्य के अंदर भी 1000 वर्ष के समय में भी कई लोग होंगे जो यीशु मसीह को तिरस्कार करेंगे। चौथी बात जो कल हम लोगों ने अधूरी देखी थी, विच इज द रिवॉल्ट ऑफ सोसाइटी। 8वें पद से 10वें पद तक हम लोग पढ़ते हैं रिवॉल्ट ऑफ सोसाइटी। रिवॉल्ट ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है? जो समाज है वो बलवा करेगा, जो समाज है वो विद्रोह करेगा। सो वी हैव सीन रिमूवल ऑफ सेटन, हम लोगों ने शैतान का निकाला जाना देखा। रेन ऑफ सेंट, संतों का राज्य करना हम लोगों ने देखा। रिटर्न ऑफ सेटन, शैतान की वापसी को हम लोगों ने देखा। और अंतिम चीज रिवॉल्ट ऑफ सोसाइटी, समाज का विद्रोह या समाज का बलवा। नाउ दिस इज इनक्रेडिबल थिंग। इवन ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन, वो 60 साल के समय के दरमियान भी, हालांकि परमेश्वर के न्याय के पर न्याय पड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने में कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी।
वो 60 साल में 1,44,000 यहूदियों को चुना और मोहर लगाई कि उनको ऊपर कोई प्रलय नहीं आ सकता है, उनको कोई मार नहीं सकता है, और उनका एक ही काम था जगह जगह पूरे दुनिया में घूम करके उसका प्रचार करना, सुसमाचार को प्रचार करना। उसके साथ में 2 गवाहों को हम लोगों ने देखा जो 1260 दिन के लिए मतलब 3.5 साल तक वे यीशु का प्रचार करते रहे। उसके बाद में वो मारे गए, 3.5 दिन तक उनकी लाश सड़क पे पड़ी रही और फिर उसके बाद में वो जीवित हो उठे और वो स्वर्ग में उठा लिए गए। उसके अलावा हम लोगों ने कई ऐसे यहूदियों को देखा जो उस समय में होने वाले हैं, जो विश्वास करेंगे और प्रचार करेंगे, कई अन्य जाति के लोग जो विश्वास करेंगे और प्रचार करेंगे। और उसके अलावा यहां तक भी परमेश्वर ने किया कि आकाश में स्वर्गदूतों को भी उड़ाया कि तुम भी जा जाकर के प्रचार करो। स्वर्गदूत ने उड़ उड़कर प्रचार किया, लेकिन लोगों ने क्या किया? तिरस्कार किया। लोगों ने वो सारे न्याय को देखते हुए भी परमेश्वर का तिरस्कार किया और न्याय उन पर उंडेला, परमेश्वर का प्रकोप उन पर उंडला। सो whether they will have judgment or whether they will have time of righteousness, they are not going to change. कई लोग नहीं बदलेंगे, चाहे न्याय का समय हो, दंड दो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते बोलते हैं ना, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लातों से भी नहीं मानते और बातों से भी नहीं मानेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो युद्ध के समय में भी परमेश्वर उनका जीवन नहीं परिवर्तन होता है और शांति के समय में भी उनका जीवन परिवर्तन नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं जो मसीह विरोधी के राज्य में भी उनका वो परिवर्तन नहीं है और मसीह के राज्य में भी उनका परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रेम को ज्यादा प्रेम करते हैं मसीह से ज्यादा। कई लोग, इवन मैं ये भी बोलना चाहूंगा, कई इवन मसीह लोग भी ऐसे हैं जो सब कुछ ठीक समय है तब भी परमेश्वर को नहीं अपनाते हैं, और जब कोरोना का समय है तब भी उनको कोई लेना देना नहीं है। हां, लेकिन जब उनके जीवन में समस्या आई तो वो जरूर परमेश्वर को कंप्लेन करने के लिए आ जाते हैं। सो दिस 1000 years इज गोइंग टू बी यूटोपिया और अ पैराडाइज। ये एक स्वर्ग के जैसे पृथ्वी पर होगा, पैराडाइज रेस्टोर्ड। वो फिर से परमेश्वर उसको पुनः लौटाता है, बट सेटन इज गोइंग टू कम बैक। चैप्टर नंबर 20 वर्स 8 to 10 पढ़ना चाहूंगा मैं आपको। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, सुनिएगा गौर से, 8, 9, 10, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय। दिस इज द रिवॉल्ट ऑफ सोसाइटी एंड इन द एंड इट्स गोइंग टू बी रैपिड फायर। क्या होने वाला है? पृथ्वी के सारे लोग मिलकर के शैतान उनको भरमाएगा और वे बलवा करेंगे यीशु से युद्ध करने के लिए, बट देयर इज अ रैपिड फायर। एक तुरंत उसको न्याय हो जाता है। हम लोग देखते हैं 8वें पद में आप देखेंगे द डिसेप्शन, शैतान का धोखा, कि शैतान जातियों के लोगों को धोखा दे रहा है। अब इसका मतलब यह नहीं कि वो प्रभु में थे और शैतान उनको धोखा दे रहा है, वो तो प्रभु में कभी थे ही नहीं, उनके दिल में तो बलवा था, शैतान ने उस बलवे को और आग दे दिया है। याद रखिएगा, कई लोग बोलते हैं ना, अरे भैया वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, शैतान ने ऐसा पकड़ लिया उसको। मैं आपको बताना चाहूंगा, अंदर से हम कौन है वो तब पता चलता है जब हमको कोई भड़काने वाला होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग जब स्कूल में पढ़ते होंगे, आपको याद है कि कोई टीचर अगर ज्यादा मारता है उसका विरोध में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब एक व्यक्ति आ गया और वो लीडर आ गया और उसने आकर के बोल दिया नहीं नहीं सर आप ऐसे कैसे मार सकते हो, तब आधी से ज्यादा क्लास उसके साथ में खड़ी हो जाएगी, हाँ हाँ हम भी तेरे साथ है। सो दैट इज द सेम थिंग। उनके दिल में तो ऑलरेडी रिवॉल्ट है, उनके दिल में तो ऑलरेडी विद्रोह है। शैतान आता है और धोखा देने का काम करता है। सो 8वें अध्याय में शैतान का धोखा, 9वें अध्याय में युद्ध, और 9वें पद में युद्ध और 9वें पद के खत्म होने तक विनाश। और 10वें पद में जब हम लोग देखते हैं वो शैतान का अनंत काल के लिए नाश किया जाना, शैतान को अनंत काल के लिए नाश किया जाना। सो लेट्स बिगिन विद वर्स नंबर 8, 20 वर्स 8, 8वां पद हम लोग शुरू करेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए निकालेगा। वर्स नंबर 8, द फर्स्ट थिंग हम लोग यहां पर देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो जातियों को निकाल रहा है परमेश्वर के विरुद्ध भरमा करके युद्ध करने के लिए। चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 9, 12वां अध्याय के 9वें पद में भी हम लोगों ने देखा, ये वही शैतान है जो जातियों को या दुनिया को धोखा देने का काम करता है। हिज कैरेक्टर इज डिसेप्शन, उसका चरित्र ही धोखा है, उसका चरित्र ही झूठ है, उसका चरित्र ही परमेश्वर के विरुद्ध है। हम लोगों ने तीसरे पद में हम लोगों ने देखा था, शैतान को ये 1000 वर्ष के राज्य शुरू होने से पहले हटा दिया गया ताकि वो भरमाए नहीं लोगों को, ताकि वो लोगों को भटकाए नहीं, लोगों को पूरा मौका मिले कि वो परमेश्वर को स्वयं राज्य करते हुए देखे और फिर चुने कि सचमुच में उनको क्या चाहिए।
स्वयं परमेश्वर को राज्य करते हुए देखें, स्वयं एक ऐसे ऐसे समय में आए ताकि कभी वो ये नहीं बोल पाए कि नहीं, हम लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं कि तेरा राज्य कैसा होने वाला है। तो परमेश्वर ने उनको मौका दिया। नाउ यू वंडर व्हाई द वर्ल्ड इज जस्ट एब्सोल्युटली फिल्ड विद डिसेप्शन। दुनिया कितनी आज हम लोग सोचते हैं धोखे से भरी हुई है, झूठ से भरी हुई है, इतने सारे धोखेबाजी वाली शिक्षाएं, इतने सारे झूठ चालों और चल रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है द गॉड ऑफ दिस एज हैज ब्लाइंडेड द माइंड्स ऑफ द पीपल। इस संसार के ईश्वर ने, इस युग के ईश्वर ने लोगों के मन को अंधा करके रखा है और वो धोखे में है। दे लव देयर सिन, उनको अपने पाप से प्रेम है। एक और चीज कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि शैतान चाहे कुछ भी कर ले, कल खत्म करते करते मैंने आपको बताया था, शैतान चाहे कुछ भी कर ले, एक्चुअली में वो अगर बुराई भी कर रहा है तो उस बुराई से भी भलाई उत्पन्न हो रही है और परमेश्वर की इच्छा पूरी ही हो रही है। He wants to hinder the plan of God। वो परमेश्वर की योजना को तहस नहस करना चाहता है, अवरोध करना चाहता है, लेकिन वास्तविकता से तो वो उसको पूरा ही कर रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है। सो वर्स नंबर 8, व्हेन वी सी वर्स नंबर 8, 8वें पद में जब हम लोग देखते हैं, यहां पर लिखा है कि वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी भटकाता है। तो भटकाना आपको समझ में आ गया कैसे भटका रहा है। अभी चारों ओर होगी, क्या इसका मतलब यह है कि पृथ्वी चौकोर है? नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। इट टॉक्स अबाउट द फोर डायरेक्शन ऑफ द कंपास, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये इसका मतलब यह है द होल वर्ल्ड, इसका मतलब यह है पूरी पृथ्वी, ग्लोबली ही विल डिसीव द वर्ल्ड। पूरे पृथ्वी पर वो लोगों को भटकाएगा, पूरे पृथ्वी पर वो लोगों को भटकाने का काम करेगा। और लोगों को बेसिकली उसका धोखा क्या होगा, चाहे कुछ भी, हमको नहीं पता है कि क्या धोखे के साथ में वो लोगों को भटकाने वाला है, क्या धोखा देने वाला है, क्या बात को बोलेगा, वी डोंट नो। लेकिन हमको एक बात पता है, वो एक चीज जरूर बोलेगा कि अरे हम भी उसके समान हो जाएंगे, हम भी उसके जैसा हो जाएंगे, क्योंकि यही उसने अदन के बगीचे में बोला था। और वो ये भी बोलेगा कि वी कैन कॉन्कर क्राइस्ट, हम यीशु को हरा सकते हैं, क्योंकि यही चीज उसने 19वें अध्याय, 16वें अध्याय, 17वें अध्याय के अंदर बोला था, जो हर्मागदन का युद्ध होने से पहले की बात थी। वहां पर भी यही धोखा था और यहां पर भी यही धोखे देने वाला है कि हम तो इसको हरा देंगे और सचमुच इसके राजगद्दी पर हम बैठ जाएंगे, हम शासन करेंगे, हम शासन करेंगे। जो अदन के बगीचे में उसने आदम और हवा को बोला था, व्हाई यू वांट टू बी अंडर हिम, व्हाई यू वांट टू लिसन टू हिम, तुम उसकी क्यों सुनना चाहते हो, वो जो बोलता है वो क्यों करना चाहते हो, तुमको जो करना है वो करो, राइट, तुम जो करना चाहते हो वो करो। ये लोग इतने लंबे समय तक जीवन जिए हैं 1000 साल के लिए कि इन्होंने यीशु के राज्य को देखा है, इन्होंने यीशु के सामर्थ्य को देखा है, इन्होंने यीशु की ताकत को देखा है, इन्होंने यीशु के पराक्रम को देखा है, इन्होंने यीशु की शांति को देखा है। लेकिन फिर भी ये इतने धोखे में आ गए कि ये सोच रहे हैं शैतान के साथ में मिलकर के कि ये परमेश्वर को हरा सकते हैं, ये परमेश्वर को हरा सकते हैं। यहां पर एक शब्द लिखा है, अर्थात गोग और मगोग, अर्थात गोग और मगोग। नाउ व्हाट इज गोग एंड मगोग? ये गोग और मगोग क्या है? ये गोग और मगोग जो लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, ये आखिर है क्या? नाउ देयर इज अ वे टू अंडरस्टैंड इट। इट्स अ टाइटल दैट फॉर दीज एनिमीज ऑफ द किंग ऑफ किंग्स, जो राजाओं के राजा का जो ये शत्रु हैं, इनका ये एक शीर्षक है, इनका ये एक शीर्षक है जो इनको दिया गया है, एक नाम है जो इनको दिया गया है, गोग और मगोग। गोग एक्चुअली लीडर है और मगोग जो है दे आर द फॉलोअर्स, वो उसके पीछे चलने वाले हैं, जो उसके पीछे चलते हैं। Now when there is a prophetical significance also for Gog and Magog। यहां पर गोग और मगोग जो लिखा हुआ है, इसका एक भविष्यवाणी के रीति से भी एक महत्व है। क्या महत्व है? मगोग जो था, मगोग जो लिखा हुआ है यहां पर, ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ नोआ, नूह का पोता था, नूह का बच्चा याफेत, आपको पता है शेम, हाम और जाफेत, इंग्लिश में लिखा है शेम, हाम एंड जाफेत। जो जाफेत था उसका बेटा था ये मगोग, तो ये नूह का क्या हुआ? पोता हुआ। और हम लोग देखते हैं when we read the history we understand that मगोग फाउंडेड अ ग्रेट किंगडम। मगोग ने एक बड़े राज्य का निर्माण किया। And the great kingdom that Magog founded was north of the Black and Caspian Sea। वो उत्तर ब्लैक तक और नीचे कैस्पियन सी तक उसने एक बहुत बड़े राज्य का निर्माण किया मगोग ने।
एंशियंट टाइम्स उस राज्य को बोलते थे सिथिया, आज के समय में उस राज्य को बोलते हैं रशिया। एंशियंट समय में सिथिया, आज के समय में उस राज्य को बोलते हैं रशिया। खास तौर से परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो उतना विस्तार पूर्वक हमको उसके बारे में जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन हमको एक चीज जरूर पता है कि ये जो जाति थी ये हमेशा परमेश्वर के लोगों का विरोध करने वाली थी, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बलवा करने वाली थी। तो यहां पर जो गॉग है, ही इज लाइक अ लीडर, वो एक लीडर की जैसे है, और मगोग जो है दे आर लाइक द फॉलोअर्स, दे आर द पावर, दे आर द पीपल, जो वे समुद्र की बालू की तरह लोग हैं और वे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और गॉग जो है उनका एक लीडर की जैसे है। सो वी हैव ओनली दिस मच नॉलेज फ्रॉम द हिस्ट्री। इतिहास से देखेंगे तो ये इतनी हमको जानकारी है। तो जब शैतान वापस आता है तो शैतान ये चारों कोने से, पृथ्वी के चारों कोने से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों कंपास के कोने से लोगों को इकट्ठा करता है, गोग मगोग, और ये लोग आकर के यीशु के विरुद्ध बलवा करते हैं। अभी इनकी गिनती कितनी है सुनिए, 8वें पद में लिखा है इनकी गिनती कितनी है। जो गोग मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर है, भरमा करके लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकला। समुद्र की बालू के बराबर उनकी गिनती है। नाउ समुद्र की बालू के बराबर है, ये समुद्र की बालू के बराबर ये जो शब्द है, ये बोलते हैं ना अतिशयोक्ति अलंकार, ये एक अलंकार है अतिशयोक्ति। इसका मतलब क्या है? किसी चीज के महत्व को बताने के लिए उसको बढ़ चढ़ के बताना। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप समुद्र की बालू को गिन सकते हैं तो आपको इनकी गिनती पता चलेगी। इट जस्ट मीन्स अ मैसिव नंबर दैट नोबडी कैन काउंट। इतना बड़े संख्या के लोग, एक बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता है। कुछ पद लिख दीजिए, उत्पत्ति 22:17। उत्पत्ति 22:17 में भी ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इस प्रकार से वादा किया, अब्राहम से बोला, आई विल ग्रेटली ब्लेस यू, मल्टीप्लाई योर सीड एज द स्टार्स ऑफ द हेवन, एज द सैंड विच इज ऑन द सी शोर। मैं तेरे संतानों को अति बढ़ाऊंगा, आकाश के तारागण के समान और पृथ्वी की धूल के समान मैं उनको बढ़ाऊंगा। यहोशू 11:4 में भी यही चीज लिखा हुआ है, जो एक राजा के विषय में लिखा है, और बोला है कि उसकी सेना जो है वो समुद्र की धूल के समान है। दैट इज जस्ट अतिशयोक्ति अलंकार, और उसका मतलब है बहुत बड़ी संख्या। पहला शमूएल 13वें अध्याय के अंदर भी वही शब्द को बताया गया, और वो शब्द है जो फिलिस्ती थे, दे असेंबल टू फाइट विद इजराइल। वो इजराइल के साथ में युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए। 30,000 चैरियट्स, 6,000 horsemen and people like the sand which is on the seashore in abundance। वहां पर क्या लिखा है? 30,000 रथ और 6,000 घुड़सवार, और जो सेना के लोग थे वो पृथ्वी की, समुद्र की धूल के समान है। इट जस्ट मीन्स अ बिग 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 आर्मी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। नाउ वर्स नंबर 9, बिगिनिंग ऑफ वर्स नंबर 9, 9वें पद के शुरुआत में इट टॉक्स अबाउट द आर्मी गैदर्ड। वो उस सेना के इकट्ठे होने के बारे में बताती है, और 9वें पद के अंत में बी पार्ट में जब हम लोग देखेंगे वो सेना के विनाश के बारे में बताती है। अब सुनिए, सेना का इकट्ठा होना सुनिए। दूसरा बिंदु, पहला बिंदु मैंने आपको बताया था, फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था, सैटन डिसीव्स, ठीक है, ये वर्स नंबर 8 से हम लोगों ने, 8 पद से हम लोगों ने देखा था, सैटन डिसीव्स। वर्स नंबर 9 का ए में हम लोग देख रहे हैं, आर्मी गैदर्ड, जो सेना है वो इकट्ठी हो गई यीशु को हराने के लिए। जो सेना है वो यीशु को हराने के लिए क्या हो गई है? इकट्ठी हो गई है। लेट्स सी, वहां पर 9 के ए में लिखा हुआ है, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। सारी पृथ्वी पर फैल करके पवित्र लोगों की छावनी को और प्रिय नगर को घेर लेगी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? यही चीज हम लोगों ने देखा था कि एक बड़ी भीड़ पृथ्वी के हर एक कोने से इकट्ठी हो रही थी, जो प्रकाशित वाक्य 16 के अंदर हम लोगों ने देखा था। और वो क्या करने के लिए आए थे? वो आए थे यीशु से युद्ध करने के लिए, हरमागदन का युद्ध होने के लिए। 16वें अध्याय में हम लोगों ने एक और चीज देखा था, यहां पर लिखा हुआ है 9वें पद के अंदर, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर प्रिय लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, when the army was gathered
दे केम अप ऑन द ब्रॉड प्लेन ऑफ द अर्थ। हिंदी में वो बात उतना साफ नहीं लिखा हुआ है, लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। लेकिन जब इंग्लिश में पढ़ते हैं, इट टॉक्स अबाउट अ ब्रॉड प्लेन, वो बताती है एक बड़ी तराई, जैसे हरमागदन की तराई थी वैसे एक बड़ी तराई के अंदर वे लोग इकट्ठे हो गए। अब मैंने आपको यह बताया था कि पृथ्वी वो 1000 वर्ष के अंदर आज की जैसे नहीं है, वो पृथ्वी बदल गई है। क्यों बदल गई है? प्रकाशित वाक्य 16 के 20 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हर एक जो टापू था वो ना रहा, और हर एक जो पर्वत है वो भी ना रहा, वो भी झुक गया, हर एक पर्वत समतल बन गया बिकॉज ऑफ द ग्रेट अर्थक्वेक्स। जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जो लैंडस्लाइड हो रहा है, जो पृथ्वी की टोपोग्राफी बदल रही है, ज्योग्राफी बदल रही है, वो क्लेश के समय में, 60 साल के समय में, उसका एक नतीजा क्या हुआ कि पृथ्वी जो है जैसी पहले थी वैसी हो गई, बंजर वीरान नहीं रही, लेकिन चारों तरफ बड़े बड़े मैदान आ गए। इसका मतलब यह नहीं है कि छोटे मोटे टीलियां नहीं होगी, पहाड़ नहीं होंगे, छोटे मोटे पहाड़ होंगे, लेकिन ज्यादातर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो सब अपनी जगह से हट गए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं बड़ी तराई के अंदर, वो परमेश्वर के तंबू के विरुद्ध में, परमेश्वर के छावनी और प्रिय नगर को घेरने के लिए। अभी प्रिय नगर को क्यों घेर रहे हैं? बिकॉज आई बिलीव दैट्स वेयर द पीपल ऑफ गॉड विल बी। जो लोग यीशु को स्वीकार किए हैं वो 1000 वर्ष के समय में, और जो लोग सचमुच में यीशु से प्रेम करते हैं, दे वांट टू बी नियर टू जेरूशलेम। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता चला आज वर्तमान में, अगर आपको पता चला या फिर आप उस समय में हैं, एक जीवित प्रवेश आपने उस समय में प्रवेश किया और आपने बोला कि हाँ अभी यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर है, सो वेयर डू यू वांट टू लिव? क्या आप आज जहां पर है वहीं पर ही होना चाहिए कि वो यीशु मसीह के यरूशलेम के करीब जाना चाहेंगे? यू विल बी क्लोजर, राइट? और दैट्स व्हाट वी हियर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। यशायाह 24 का 23 में पढ़ना चाहूंगा, वहां पर हमको पता चलेगा कि परमेश्वर के जो प्रिय लोग हैं वो परमेश्वर के निवास स्थान के करीब आकर के अपना निवास स्थान बनाएंगे। यशायाह 24 का 23 में लिखा है, तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। तो परमेश्वर की प्रजा कहां पर है? परमेश्वर के पुरनी कहां पर है? वेयर हिज स्पिरिचुअल एल्डर्स और हिज एल्डर्स और हिज सेंट्स आर, दे आर गैदर्ड एज क्लोजली एज पॉसिबल। जितना उसके निकट आ सकते हैं उतना निकट आकर के वे इकट्ठे हुए हैं। इसी के विषय में यिर्मयाह 3 का 17 से हम लोग देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 3रा पद और उसका 3रा अध्याय और 17वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा। किस समय? 1000 वर्ष के राज्य के समय में। और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठा हुआ करेंगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर ना चलेगी। तो वापस से यहां पर बताया है कि जो परमेश्वर के लोग होंगे, दे वांट टू बी क्लोजर टू द लॉर्ड, वो परमेश्वर के निकट आकर के बसना चाहेंगे। जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया उसका 14 निकालेंगे, उसमें और विस्तार से इन चीजों के बारे में लिखा है। जकरिया उसका 14वां अध्याय, अंतिम अध्याय, उसका 9वां पद पढ़िए। यहां पर ऐसा लिखा है, जकरिया 14 का 9, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? और कोई नाम नहीं होगा जो उसके समान होगा, और कोई राजा नहीं होगा, वो एकमात्र राजा होगा। एंड दैट इज मार्वलस। वर्स नंबर 10 लिखा है 10 में, गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वो ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। नाउ व्हाट इट टॉक्स अबाउट, ये किसके बारे में बताता है? इट टॉक्स अबाउट द प्लेन। ये फ्लैट होने के बारे में बताता है कि वो एक तराई के रूप में हो जाएगी। लेकिन यरूशलेम के बारे में क्या लिखा है? वहां पर ऐसा लिखा है, लेकिन जो यरूशलेम होगा वो ऊंचे पर होगा, जो यरूशलेम होगा वो पर्वत पर होगा। 11वें पद में लिखा है, लोग उसमें बसेंगे क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप ना होगा, और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। 12वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। ये जो पद है ये हम लोगों ने पहले देखा था, जो उस 7 साल के विषय के अंदर बात बताता है। और यही पद हम लोग 78 भजन संहिता उसका 68 वर्स लिख दीजिए। भजन संहिता 78 वर्स 68,
78 का 68 भजन संहिता, वहां पर भी यही लिखा है कि सियोन जो है उससे परमेश्वर प्रेम करता है। एक और पद लिखिए भजन संहिता 87 का 2, भजन संहिता 87 का 2, उसमें भी ये लिखा है द लॉर्ड लव्स द गेट ऑफ जायन, परमेश्वर सियोन के फाटकों से प्रेम करता है। तो ये सेना कहां पर आके खड़ी हुई है? 20 का 9 प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। वो क्या कर रही है? उस यरूशलेम के नगर को घेर रही है, उस छावनी को घेर रही है। लेकिन उसका अंत कैसे होता है सुनिए। ये पहला पद हम लोगों ने देखा, शैतान का धोखा। दूसरा बिंदु हम लोगों ने देखा एक सेना का इकट्ठा होना। वर्स नंबर 9b, 9 का बी में तीसरा चीज देखते हैं हम लोगों ने, द आर्मी डिस्ट्रॉयड और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्मी। मैं आर्मी डिस्ट्रॉयड लिखूंगा, ये सेना का विनाश, आर्मी डिस्ट्रॉयड, सेना का विनाश। सेना का विनाश कैसे होता है सुनिए। 9 का बी में लिखा है और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। बस, फुल स्टॉप, दैट्स द एंड ऑफ द बैटल। ये लोग इकट्ठे हुए, परमेश्वर के विरुद्ध आए, क्या हुआ? आग स्वर्ग से उतरी और उनको भस्म कर दिया। नाउ आई फील दिस इज द फेवरेट जजमेंट ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का एक सबसे पसंदीदा न्याय है, पसंदीदा दंड है। इसके बारे में उत्पत्ति 19 के अंदर लिखा है, इसके विषय में लय व्यवस्था 10 के अंदर लिखा है, इसके विषय में दूसरा राजा पहले अध्याय में लिखा है। फिर से बोलूंगा, उत्पत्ति 19, लय व्यवस्था 10, दूसरा राजा पहला अध्याय। ये चेलों को भी पता था, इसलिए चेलों ने लूका 9 के 54 में क्या बोला? लूका 9 के 54 में, when his disciple James and John saw this, they said Lord, जब उसके चेलों ने देखा, याकूब और यूहन्ना ने इस बात को देखा, उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या हम स्वर्ग से आग को उतरने की आज्ञा दे कि वो स्वर्ग से आग उतरे और ये लोग भस्म किए जाए। Even they know this is the favorite judgment of the Lord। वे भी जानते हैं परमेश्वर का सबसे पसंदीदा न्याय है। और आग उतर करके, यहां पर ऐसा लिखा है, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। अभी उन्हें भस्म करेगी का मतलब क्या है? डिवोर्ड देम, किल्ड देम, उनको मार डालेगी, उस सेना को मार डालेगी। लिटरली, फिजिकली दे आर किल्ड, शारीरिक रीति से वो मार दिए गए हैं। नाउ दे विल बी इन हेल, वो नरक के अंदर होंगे। और ये 1000 वर्ष ये पूरे हो जाने के बाद में, कुछ समय बाद में उनको फिर से जी उठाया जाएगा। 1000 वर्ष तो पूरे हो गए, लेकिन कुछ समय बाद में, उनको मार दिए जाने के कुछ समय बाद में उनको वो पुनरुत्थित होंगे। और पुनरुत्थित होने के बाद में क्या होगा? उनका अंतिम न्याय होने वाला है, जहां पर और भी लोग आएंगे जो शुरुआत से लेकर, आदि से लेकर के उस समय तक जिन्होंने अविश्वासी है, वे सब लोगों का पुनरुत्थान होगा। किताबें खोली जाएगी, जिसके विषय में हम लोग कल से देखने वाले हैं। नाउ वर्स नंबर 10, 10वें पद में जब हम आते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। नाउ दिस takes us to the fourth point। यह हमको चौथे बिंदु में लेकर के जाता है, इटर्नल डिस्ट्रक्शन ऑफ सैटन, और आई विल से शॉर्ट फॉर्म, सैटन, शैतान, डिस्ट्रॉयड इटर्नली। शैतान को अनंत काल के लिए विनाश कर दिया गया। शैतान का अनंत काल के लिए विनाश हो गया। पहले तो 1000 वर्ष के लिए उसको बांध के रखा था, लेकिन अब अनंत काल के लिए है, अब युगान युग के लिए। यहां पर ऐसा लिखा है कि उनको आग की झील में डाल दिया गया, जहां पर वो युगान युग तड़पते रहेंगे, जो आग और गंधक की झील है, जो आग और गंधक की झील है। हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 19 का 20 में देखा था कि इसके 2 साथी ऑलरेडी वहां पर फेंक दिए गए, और वो 2 साथी कौन थे? झूठा भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी, ऑलरेडी वहां पर फेंक दिया गया है। सो इट इज रीयूनियन ऑफ लॉस्ट फ्रेंड्स या ओल्ड फ्रेंड्स। ये पुराने मित्रों का रीयूनियन है। उन दोनों को वहीं पर ही आग की झील में डाल दिया गया था, और अब 20 के 10 के अंदर शैतान को भी उस आग की झील में डाल दिया जा रहा है। नाउ इफ यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन, अगर आप मुझे यह प्रश्न पूछेंगे, क्या यह वास्तविक वैसी आग है जो जिसको हम बोलते हैं आग, या हम जिसको आग सोचते हैं, क्या यह वैसी है? आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज दे आर स्पिरिचुअल बींग्स, वो स्पिरिट बींग्स है। उनके लिए अलग एक पीड़ा, अलग एक तड़प होने वाली है। नाउ अगर आप मुझसे यह पूछेंगे कि क्या उनकी जो पीड़ा है, क्या वो वास्तविक है? नाउ द आंसर विल बी यस। हाँ, उनकी जो पीड़ा है वो वास्तविक होने वाली है,
जो पीड़ा वो युगान युग तड़पते रहेंगे वो वास्तविक होगी। अभी एक और सवाल, क्या नरक क्या आग की झील जहां पर शैतान, जहां पर मनुष्य को डाला जाएगा, क्या वहां पर लिटरल बर्निंग होगी, लिटरल फायर होगा, वास्तविक आग होगी, वास्तविक जलना होगा? हां। क्यों? क्योंकि मनुष्य को जब पुनरुत्थित होगा, अविश्वासी लोग जब पुनरुत्थित होंगे, उनका श्वेत सिंहासन के अंतिम न्याय के पश्चात उनको एक ऐसा शरीर उनके पास में होगा, पुनरुत्थित शरीर, जो युगान युग तड़पता रहेगा। हमारे पास में भी एक पुनरुत्थित शरीर है जो ग्लोरीफाइड बॉडी है, उनके पास में भी एक पुनरुत्थित शरीर होगा जो युगान युग तड़पता रहेगा, क्योंकि यह शरीर तो आग में जाते ही जल जाएगा। तो उनको एक ऐसा शरीर दिया जाएगा जो युगान युग तड़पता रहेगा। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट मोर व्हेन वी विल गो फ्रॉम वर्स नंबर 11 टू वर्स नंबर 15। 11 से 15 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग नरक के विषय में और क्या होगा वहां पर उसके विषय में हम लोग और विस्तार से बात करेंगे। परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या बताता है, उन बातों को देखेंगे। अभी यूहन्ना 12 का 31 में लिखा है, नाउ द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड शैल बी कैस्ट आउट। जो इस युग का जो ईश्वर है या शासक है, इस पृथ्वी का जो शासक है, उसको फेंक दिया जाएगा, आग की झील में डाल दिया जाएगा। एक्चुअली इट वाज डन एट द क्रॉस ऑफ कैलवरी, वो कलवरी क्रूज पे हो गया, बट फिजिकली इट इज डन नाउ। वो शारीरिक रीति से अगर देखा जाएगा, वास्तविक रीति से देखा जाएगा, तो यहां पर वो पूरा हुआ जब उसको आग और गंधक की झील में डाल दिया गया। एंड द टॉर्मेंट विल बी डे एंड नाइट, युगान युग उनकी तड़प होती रहेगी। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 के अंदर लिखा है, Those who drink the wine of the wrath of God, परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा को जो पीता है, their smoke will go up forever and ever, उनका धुआं युगान युग उठता रहेगा। And they have no rest day and night, और दिन और रात उन्हें चैन नहीं मिलेगा, उन्हें चैन नहीं मिलेगा। Chapter number 14 verse 11 it talks about human being, but chapter number 20 it talks about Satan। 20वां अध्याय का 10वां पद शैतान के विषय में बोलता है कि आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, उसकी पीड़ा युगान युग वो तड़पता रहेगा। और 14वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 11वां पद बताता है उन अविश्वासियों के बारे में जिनको मौका दिया गया, उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, और वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे और उनका धुआं युगान युग उठता रहेगा और दिन और रात उन्हें चैन नहीं मिलेगा। So are you sure that hell is eternal? आज कई प्रचारक हैं, यूनिवर्सलिज्म, कई प्रचारक, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन कई प्रचारक है, खास तौर से टीवी प्रचारक जो किसी को दुख देना नहीं चाहते हैं, किसी को ये बोलना नहीं चाहते हैं कि अगर तुम पाप से मन फिराओ, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो इवन मन फिराओ के बारे में भी नहीं बताना चाहते, पाप के विषय तक भी नहीं बताना चाहते। वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं, ओ परमेश्वर प्रेम करने वाला है, वो तो सही बात है, ओ परमेश्वर तुमको कुछ भी करो क्षमा करने वाला है। सो इट्स अ गॉड ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। जो हमको चाहिए, कुछ भी करेंगे माफ कर दो भाई, कुछ भी करेंगे अरे सॉरी, वो वैसा ही ईश्वर लोगों को चाहिए और वैसा ही ईश्वर हम लोगों को दे रहे हैं। हम वो मसीह के बारे में नहीं बता रहे हैं जिसने यूहन्ना 3 का 16 के अंदर जब ये बोला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, पहला चीज उसने बोला उसका नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो पहला ही उसने बताया नाश ना हो। और उस पद में जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर दिखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते, 3 का 19 में यूहन्ना में लिखा है, जो प्रभु को स्वीकार नहीं किए हैं, जिन्होंने मन फिराव नहीं किया है, उन पर परमेश्वर का प्रकोप ऑलरेडी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वी डोंट वांट टू शो दैट कैरेक्टर ऑफ जीसस। यीशु के उस चरित्र को नहीं बताना चाहते कि वो लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करेगा। वही होगा जो श्वेत सिंहासन के न्याय पे बैठा होगा, वही होगा जिसके विषय में लोग बोलेंगे, चट्टानों के अंदर घुसेंगे और बोलेंगे हम पर गिर पड़ो, हमें उस मेमने के प्रकोप से और उससे जो सिंहासन पर बैठा है हमको छुपा लो। लोग ये मानना नहीं चाहते हैं। सो यूनिवर्सलिस्ट दे से हेल इज नॉट इटर्नल। नरक जो है, जो आग की झील है, वो अनंत काल के लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम लोग देखते हैं, वहां पर लिखा है वो युगान युग रहेगा, वो युगान युग रहेगा। यही शब्द प्रकाशित वाक्य 1 का 6 में लिखा है, जहां पर यह लिखा है टू गॉड बी द ग्लोरी एंड द डोमिनियन फॉर एवर एंड एवर। परमेश्वर को महिमा और पराक्रम और राज्य युगान युग रहे। वही शब्द है युगान युग जो यहां पर लिखा है नरक के लिए। जब आप चौथा पद पढ़ेंगे, उसका चौथा अध्याय का 9वां पद पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, वहां पर भी यह लिखा है कि युगान युग उसका सिंहासन बना रहेगा और वो जीवता रहेगा।
प्रकाशित वाक्य 4:10 में लिखा है, वी विल वर्शिप हिम फॉर एवर एंड एवर, हम अनंत काल के लिए, युगान युग के लिए उसकी आराधना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 5:13 के अंदर लिखा है, टू हिम हु सिट्स ऑन द थ्रोन एंड टू द लैम्ब बी ब्लेसिंग एंड ऑनर एंड ग्लोरी एंड डोमिनियन फॉर एवर एंड एवर, जो सिंहासन पर विराजमान है और जो मेमना है उसको आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा युगान युग मिलती रहे। प्रकाशित वाक्य 7:12 के अंदर लिखा हुआ है, एमेन, ब्लेसिंग एंड ग्लोरी एंड विजडम एंड थैंक्सगिविंग एंड ऑनर एंड पावर एंड माइट बी टू अवर गॉड फॉर एवर एंड एवर, एमेन। वहां पर बताया है, आमीन, धन्य, आशीष, महिमा, पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, महिमा हमारे परमेश्वर को युगान युग मिलती रहे, आमीन। प्रकाशित वाक्य 10:6 के अंदर लिखा हुआ है, दे स्वोर बाय हिम हु लिव्स फॉर एवर एंड एवर, उसने उनकी शपथ खाई जो हमेशा तक, युगान युग तक जीविता रहता है। प्रकाशित वाक्य 11:15 में लिखा है, द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम द किंगडम ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ही विल रेन फॉर एवर एंड एवर, जो पृथ्वी का राज्य है वो हमारा प्रभु यीशु का राज्य बन गया है और युगान युग वो राज्य चलता रहेगा। तो अगर उस युगान युग का मतलब है युगान युग नहीं, तो इस युगान युग का मतलब भी है युगान युग नहीं। लेकिन अगर उस युगान युग का मतलब है कि युगान युग मतलब हमेशा के लिए, तो यहां पर नरक का और आग की झील का मतलब भी है युगान युग। इट इज द सेम वर्ड, इट इज द सेम ग्रीक वर्ड एइस्टोस एइनास, वही शब्द है जो वहां पर लिखा है युगान युग। So the destruction of the Satan is assured at the cross. क्रूस पर शैतान का जो विनाश था उसको प्रकट किया गया and executed at the end of the millennial kingdom, और उसको कार्य में लागू कब किया गया, उसको संपन्न कब किया गया, ये 1000 वर्ष के अंतिम में। So what we have learned thus far, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? We have seen the removal of Satan, शैतान का हटा दिया जाना देखा हम लोगों ने। वी हैव सीन द रेन ऑफ द सेंट, संतों का राज्य हम लोगों ने देखा। द रिटर्न ऑफ सेटन, शैतान की वापसी को हम लोगों ने देखा। द रिवॉल्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के बलवे को हम लोगों ने देखा। एंड in understanding these things we have taken verses from the Old Testament and we have seen a complete view, complete picture of that 1000 years reign of Christ. हम लोगों ने यीशु मसीह के उस 1000 वर्ष के राज्य के विषय में पुराने नियम से, नए नियम से अलग अलग पदों को देख करके उसकी बातों को हम लोगों ने देखा है, उनकी चीजों को हम लोगों ने देखा है। Now what a wonderful reality it would be, it will be, क्या एक महिमामय वास्तविकता होने वाली है। We are already citizens of this kingdom right now. हम अभी से ही, परमेश्वर का वचन ने बताया है हमको कि जिन्होंने विश्वास किया है, परमेश्वर ने उन्हें नागरिकता दे दी है इस राज्य की। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारी नागरिकता जो है पृथ्वी की नहीं है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत का मतलब क्या है? राजदूत अपने स्थान पे नहीं रहता है, वो अपने स्थान का, अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वो दूसरे देश में रहता है। यही परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ में किया है। जस्ट व्यू दैट थॉट इन योर माइंड कि आप यहां पर परदेसी की जैसे हम बोलते तो हैं, लेकिन राजदूत का असली मकसद क्या होता है? वो अपने देश में नहीं है, लेकिन वो उस देश का नागरिक है, वो इधर का नहीं है। यहां पर वो राजदूत की जैसा है। ही हैज ड्यूअल सिटीजनशिप। हाँ, हमारी नागरिकता पृथ्वी की है शारीरिक रीति से, लेकिन अगर देखेंगे तो आत्मिक रीति से हमारी नागरिकता उस स्वर्ग के राज्य की है। हम यहां पर हैं क्या करने के लिए? उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, टू रिप्रेजेंट द किंगडम ऑफ गॉड विच इज गोइंग टू कम। और उसी के बारे में हम लोग प्रचार करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम परमेश्वर का वचन लेकर के खड़े होते हैं, हम उसी राज्य के बारे में बोलते हैं, बिकॉज दैट किंगडम ऑफ गॉड इज द सेंटर पीस ऑफ द बाइबल विच इज थ्रू जीसस क्राइस्ट। वो परमेश्वर का जो राज्य है वो बाइबल का सेंटर पीस है कि परमेश्वर हमें अपने राज्य में प्रवेश करवाना चाहता है। जो राज्य से हम लोग वंचित हो गए थे अदन के बगीचे में पाप आने के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर उस राज्य को फिर से हमारे लिए स्थापित करता है और हमें लेकर के जाता है। व्हाट अ वंडरफुल 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 प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर का कितना अद्भुत 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 ये योजना है। सो वी विल कम बैक विथ हिम इन ग्लोरीफाइड फॉर्म। हम उसके साथ में फिर से आएंगे ये 60 साल के समय के बाद में पृथ्वी पर महिमित देह के साथ में। एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस किंगडम अंडर द लीडरशिप ऑफ क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह के अधीन के अंदर रहते हुए हम इस राज्य का आनंद मनाएंगे। एंड इनफैक्ट ही इज गोइंग टू गिव अस द लीडरशिप। वो हमको क्या करने वाला है? हमको शासन देने वाला है। सो बी फेथफुल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन व्हाटएवर यू डू। आप चाहे स्कूल में पढ़ाते हो,
कार्य करते हो, दफ्तर में जाते हो, जो भी करते हो विश्वास योग्य रहें, क्योंकि उस विश्वास योग्यता के आधार पर परमेश्वर आपको राज्य देने वाला है उस 1000 वर्ष के समय में। एंड वी विल रूल विद क्राइस्ट एंड व्हाट अ ग्लोरियस फ्यूचर दैट अवेट्स अस। हम यीशु मसीह के साथ में युगान युग राज्य करेंगे, और कितना महिमामय भविष्य है जिसके लिए हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, वेयर आर यू हेडिंग? किस ओर बढ़ रहे हैं आप अपने आप को, लोग बोलते हैं ना, जब स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, 20 साल बाद में अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे? सो मैं आपको ये पूछता हूँ, भविष्य में अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे? कहाँ देखना चाहोगे? फॉर मी आई एम हेडिंग टू द किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं उस यीशु के राज्य की ओर बढ़ रहा हूँ, एंड आई बिलीव एवरी सिंगल वन ऑफ यू कैन से आमेन टू इट। हाँ, मैं भी वैसा ही हो, मैं भी यीशु मसीह के उस राज्य के लिए बढ़ रहा हूँ जो 1000 वर्ष का राज्य होगा, जहाँ आंसू नहीं, दुख नहीं, मुसीबत नहीं, जहाँ वो राज्य करेगा और हम उसके अधीन में होंगे। सचमुच में वास्तविकता के तौर पर वो हमको स्वाद चखाएगा कि अदन का बगीचा आखिर है क्या। बट स्टिल देयर विल बी पीपल हु विल रिजेक्ट हिम। फिर भी कई लोग होंगे जो उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो याद रखिए, आपका काम लोगों का मन परिवर्तन करना नहीं है, आपका काम सुसमाचार सुनाना है। मन परिवर्तन करने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है, उन मन फिराने की जिम्मेदारी उन लोगों की है, विश्वास करने की जिम्मेदारी उन लोगों की है, और पवित्र आत्मा उनको वो अभिषेक देगा। अगर नहीं तो आप किसी को जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती मत कीजिए, आप सिर्फ अपना काम कीजिए और उस राज्य के लिए प्रतीक्षा कीजिए, और प्रभु आज भी आपको आशीष दे रहा है और उस राज्य में प्रभु आपको आशीष देगा। May the good Lord bless you all। कल हम लोग देखने वाले हैं 20वें अध्याय के 11वें पद से, विच टॉक्स अबाउट द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, जो अंतिम न्याय के बारे में बताता है, श्वेत सिंहासन का न्याय। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर से अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के तेरे वचन से तूने हमको कई गहराई की बातों को सिखाया, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमको अपने राज्य का वारिस ठहराया। परमेश्वर, तूने हमको चुन लिया, हमको बुलाया, हमको पवित्र किया, हमको महिमित किया और हमको अपने राज्य में प्रवेश कराया। सारी बातों में तेरे नाम को स्तुति देते हैं। जब तक कल हम नहीं मिलते, हम में से प्रत्येक के जीवन में तेरे आशीष बरकरार रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता। आमीन, आमीन, आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।